तो हेलो दोस्तों, ये है हमारे मोस्ट कॉमन यूज्ड मेडिसिन का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम अभी बात करने वाले हैं। ये फर्स्ट मेडिसिन जिसमें है ये है डोमपेरिडोन। ठीक है, डोमपेरिडोन मेडिसिन है, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी इस मेडिसिन के हम जो है ये यूजेस के बारे में हम बात करते हैं, और इसमें ये जो है 10 mg में आता है मोस्टली डोमपेरिडोन। तो इसका यूज़ नॉर्मली किस में किया जाता है? वॉमिटिंग में किया जाता है और नोज़िया में इसका यूज़ होता है। तो नॉर्मल कुछ इसके यूजेस हैं जो कि मैंने आपको बताया है डोमपेरिडोन के। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास प्रोप्रेनोलोल। ठीक है, प्रोप्रेनोलोल, ठीक है, जो कि 10 mg, 20 mg और 40 mg में आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके हम यूजेस की अगर बात करते हैं, यूजेस की हम अगर बात करें तो ये जो है इसका, ये रेगुलर हार्ट बीट, अगर आपका हार्ट बीट प्रॉपर नहीं है तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया में इसका यूज़ होता है। हाइपरटेंशन अगर हो रखा है तो इसमें इसका यूज़ होता है। फोबिया होता है, फोबिया एक बीमारी होती है, ठीक है, तो उसमें भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो इन नॉर्मल जो है इनमें इसका यूज़ किया जाता है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास में एम्लोडिपाइन बेसिलेट। एम्लोडिपाइन बेसिलेट जो होता है, ये एम्लोडिपाइन बेसिलेट, इसका जो यूज़ ये जो है 5 mg और 10 mg में आता है। ठीक है, 10 mg और 5 mg में इसका जो, अगर हम नॉर्मल यूजेस की बात करते हैं तो ये हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक या किसी भी प्रकार का स्ट्रोक अगर है तो स्ट्रोक में इसका यूज़ होता है, एंजाइना में इसका यूज़ होता है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं एम्लोडिपाइन 5 mg इस कंटेंट में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास में ओमेप्रोजोल। आपने नाम जरूर सुना होगा ओमेप्रोजोल का, जो कि 20 mg और 40 mg में आता है। ठीक है, इसके हम यूजेस की बात करते हैं। अभी यूजेस आप देख सकते हैं, गैस्ट्रिटिक्स में इसका यूज़ होता है। वॉमिटिंग अगर आपको हो रही है तो उसमें यूज़ होता है। हार्ट बर्न अगर हो रहा है, सीने में अगर जलन वगैरह हो रही है उसमें यूज़ होता है। पीपीआई जो है इसमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पीपीआई कौन सी बीमारी है, किस में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें ये किसके नाम से आता है? राइसेक 20 के नाम से ये मेडिसिन जो है आपको मिल जाती है। तो ओमेप्रोजोल इसमें जो है कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास में ट्रांसामाइन। ट्रांसामिन, ट्रांसामिन मेडिसिन जो है ये, इसमें क्या पाया जाता है? ट्रानेक्सामिक एसिड, ट्रानेक्सामिक एसिड, ठीक है, जो कि 250 mg और 500 mg में आता है। ठीक है, हम इसके नॉर्मली यूजेस की बात कर लेते हैं। अगर आप यूजेस की बात करें तो यूजेस जो है हेवी ब्लीडिंग में इसका यूज़ होता है। अगर डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसमें यूज़ होता है। ट्रॉमा ट्रॉमा जैसे इंजर्ड हो जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा वगैरह जो बहुत ज़्यादा चोट होती है, इसमें यूज़ किया जाता है। इसका क्या है मेडिसिन का नाम? ट्रांसामाइन कैप्सूल, ट्रांसामिक एसिड, इसमें ट्रानेसामिक एसिड जो है इसमें पाया जाता है, जो कि 500 mg में होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास में न्यूरोबियन फोर्ट। न्यूरोबियन फोर्ट आपने नाम बहुत सुना होगा। इसमें पैरासीटामोल और फेनाड्राइन होता है, और फेनाड्राइन होता है, जो कि इसमें कितने फार्मूले में पाया जाता है, कितने इसमें कंटेंट मात्रा होती है इसमें? 650 से 50 mg। ठीक है, 650 प्लस 50 mg, इसमें पैरासीटामोल 650 mg होता है और 50 mg जो है और फेनाड्राइन होता है। ठीक है, हम इसके अब नॉर्मली यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस जो है इसका जो यूज़ किया जाता है वो नॉर्मली जो है बैक पेन में इसका यूज़ होता है, जॉइंट पेन में यूज़ होता है, हेडेक में यूज़ होता है, और साइटिका में इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो कुछ इसके नॉर्मल यूजेस के बारे में मैंने आपको बताया है। अभी नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास में फेमोटाडाइन। ठीक है, फेमोटाडाइन है ये मेडिसिन का नाम, जिसमें ये 20 mg और 40 mg में आता है। ठीक है, इसके यूजेस की हम बात कर लेते हैं। यूजेस में ये पेप्टिक अल्सर आपको हो गया, जैसे पेट में अल्सर हो जाते हैं उसका है ये। डाइजेशन अगर आपका अपसेट है तो उसमें यूज़ होता है। एसोफिगैटिस में इसका यूज़ होता है। स्टमक अगर पेन हो रखा है आपको तो उसमें यूज़ होता है। अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो हार्ट बर्न में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेडिसिन का नाम ये फेमोट 20 के नाम से आता है, फेमोट 20 mg। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास में सिमेटिडाइन, जो कि 200 mg और 400 mg में आता है। ठीक है, 200 और 400 mg में ये मेडिसिन आती है। हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो इसका यूज़ जो है स्टमक एक्स्ट्रा एसिडिटी, अगर आपकी एसिडिटी हो रखी है बहुत ज़्यादा आपके पेट में, ठीक है, स्टमक में, तो उसको ये
एक्सट्रैक्ट करता है। एसोफेगेस्टिक्स अगर हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, उसमें होता है इसका यूज़। और स्टमक पेन अगर हो रखा है तो इसमें भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। ये किस फार्मूला में आती है? ये टागामेट के नाम से आती है। फार्मूला होता है सिमेटिडाइन, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास में रैनिटिडिन। बहुत नाम इसका आपने इसका जो है सुना होगा, रैनिटिडिन के नाम से आता है रैनिटिडिन, ठीक है। इसमें कितना फार्मूला था? ये 750 mg में आता है, 150 mg में आता है, ये 300 mg में आता है, ठीक है। तो आप ये फार्मूला आपने देख लिया। अब इसके हम यूजेस की बात करते हैं। तो नॉर्मली रैनिटिडिन जो ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर्स में यूज़ होता है। अगर हार्ट बर्न, सीने में अगर किसी प्रकार का बर्न हो रहा है, जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही, इसमें यूज़ होता है। इसका डाइजेशन अपसेट, अगर आपका खाना पाचन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम, तो इसमें भी इसका जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास में मेफेनेमिक एसिड, ठीक है। ये फार्मूला है मेफेनेमिक एसिड, ठीक है। मेफेनेमिक एसिड है ये। और इसका अगर हम बात करते हैं, ये 250 mg से 500 mg में आता है। अलग अलग इसमें ये मात्रा में आती है, ठीक है। हम इसके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस में आपको मैं बताना चाहूँगा, ये है इन्फ्लामेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो इसमें यूज़ होगा। हेडेक में इसका यूज़ होता है, टूथेक में इसका यूज़ होता है, फीवर में इसका यूज़ होता है, पेन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मेफेनेमिक एसिड का जो है इसमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास में स्ट्रेप्सिल्स। बहुत सुना होगा आपने इसका नाम, स्ट्रेप्सिल्स का, ठीक है। इस तरह के ये कंटेंट में आता है। और स्ट्रेप्सिल्स लॉजेंजेस में भी आता है ये, तो आप ये देख सकते हैं लॉजेंजेस में किस तरह से मेडिसिन जो है वो आती हैं, ठीक है। तो ये लॉजेंजेस में आती है मेडिसिन। इसके हम नॉर्मली यूजेस की हम बात कर लेते हैं। इसका यूज़ जो है वो ज़्यादातर थ्रॉट, गले में किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं। थ्रॉट क्लियरिंग में इसका यूज़ करते हैं। थ्रॉट क्लियरिंग, आवाज़ अगर प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है उसमें यूज़ होता है। कफ अगर हो रखा है उसमें यूज़ होती है। और एबनॉर्मल वॉइस, अगर आपकी वॉइस जो है प्रॉपर नहीं आ रही है, जो एक्चुअल वॉइस है उस तरह से नहीं आ रही है, तो इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेलेकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब, ठीक है, जो कि कितने mg में आता है? 100 mg और 200 mg में आता है, ठीक है। हम इसके यूजेस की बात करते हैं अभी। तो यूजेस में जो है इसका ज़्यादातर मसल्स पेन में होता है। साइटिका अगर होती है आपको, शरीर में साइटिका हो रखा है, प्रॉब्लम हो रही, उसमें यूज़ होता है। बैक पेन में इसका यूज़ होता है। और अर्थराइटिस में इसका यूज़ होता है। तो आप ये मेडिसिन का नाम याद रख लीजिएगा, बहुत मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है, जो कि ये सेलेकॉक्सिब इसमें फार्मूला होता है। सेलेब्रेक्स, ये अलग अलग नाम से जो है ये मेडिसिन सबकी जो है वो आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लोरबीप्रोफेन, ठीक है। फ्लोरबीप्रोफेन के नाम से ही टैबलेट भी आती है, फार्मूला भी यही है इसका। और इसमें ये जो 50 mg और 100 mg में आता है। अब इसका यूज़ हम नॉर्मली किस में कर सकते हैं? यूजेस जो हैं, आप अगर आपको टूथ एक हो रहा है उसमें यूज़ हो सकता है। बैक एक हो रहा है तो उसमें यूज़ होता है। टूथ एक, दांतों में दर्द हो रहा है, शरीर बदन में दर्द हो रहा है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो था। और इसी के रिगार्डिंग और भी हमने वीडियोस जो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप वो भी वॉच कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो पर बने रहने के लिए।